नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चित्रकूट से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सिंचाई विभाग के कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी है। अधिशासी अभियंता की तानाशाही का विरोध कर रहे लोग अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें, डिप्लोमा इंजीनियर संघ ने ये मोर्चा खोल दिया है और इसी के साथ ही कार्यालय के सामने संघ ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सहायता अभियंता 2 जेई को हटाने की मांग कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की चित्रकूट से आपको बता रहे हैं, जहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सहायक अभियंता 2 जेई को हटाने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर ये प्रदर्शन कार्यालय के बाहर किया जा रहा है। बताते चलें कि सिंचाई विभाग के कर्मचारियों का यह धरना है, जहां पर 2 जेईओ को हटाने की मांग इन प्रदर्शनकारियों की तरफ से की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि संघ अधिशासी अभियंता मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी के साथ ही डिप्लोमा इंजीनियर संघ ने यह मोर्चा खोल दिया है। वहीं कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने मंगलवार को कहा है कि मोदी सरकार में केवल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के पास ही आवाज उठाने की हिम्मत है। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर गडकरी के बयान के बाद अब चिदंबरम ने ये टिप्पणी कर दी है। चिदंबरम ने कहा है कि गडकरी में साहस है, इसलिए उन्हें कैबिनेट में भी अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। दरअसल गडकरी ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से लोगों में गुस्से की बात को स्वीकार किया था। खबरों के मुताबिक केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री गडकरी ने सोमवार को नागपुर में देश के पहले वाणिज्यिक तरल प्राकृतिक गैस फिलिंग स्टेशन का उद्घाटन भी किया था और इस दौरान उन्होंने कहा था कि एलएनजी और सीएनजी और इथेनॉल जैसे वैकल्पिक ईंधन के अधिक उपयोग से पेट्रोल की कीमत जो कि बढ़ रही है उससे राहत मिल जाएगी, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं और आंदोलन कर रहे हैं। उनकी इस टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर चिदंबरम ने कहा कि देश में हर व्यक्ति जानता है कि इस सरकार में सारे नियंत्रण निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए जाते हैं। फिर ये मायने नहीं रखता कि कौन वित्त मंत्री है और कौन नहीं। प्रधानमंत्री खुद ही वित्त मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं और खेल मंत्री भी प्रधानमंत्री ही हैं। वहीं सब कुछ है और उन्होंने कहा कि मेरा मानना यह है कि सिर्फ गडकरी में ये साहस है कि वो समय समय पर अपनी आवाज उठाते हैं, लेकिन इन दिनों वो भी खामोश नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपनी आवाज उठानी बंद कर दी है और उन्हें अपनी आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने कैबिनेट में अपनी आवाज बुलंद जरूर करनी चाहिए। और इसी बीच पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई दिल्ली समेत देश के कई मेट्रो शहरों समेत कई शहरों पर हमला कर सकती है। आतंकियों को मानव बम बनाकर फिर टारगेट किलिंग के जरिए वारदातों को अंजाम दिया जा सकता है। देश के खुफिया विभाग और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को इस तरह के इनपुट्स मिले हैं। बता दें, इस तरह के इनपुट मिलने के बाद से अब दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था पर खास ध्यान दिया जा रहा है। दिल्ली में कई जगहों पर अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया गया है। तो वहीं दिल्ली पुलिस की आतंकी निरोधी सेल स्पेशल सेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी कि लाहौर के जौहर हाउस में राजस्व बोर्ड हाउसिंग सोसाइटी में देश के सबसे बड़े दुश्मन हाफिज सईद के आवास के बाहर 23 जून को बम धमाका हुआ था। इस धमाके से भारत का कोई लेना देना नहीं, मगर आईएसआई और हाफिज सईद इस धमाके का बहाना बनाकर आतंकी हमला करवा सकते हैं। ऐसे में आईएसआई आतंकियों को मानव बम या फिर टारगेट किलिंग करवा सकता है। और इनपुट्स में यह भी कहा गया है कि देश की महत्वपूर्ण इमारत और भीड़ भाड़ वाले इलाकों को निशाना बनाया जा सकता है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर छोटे छोटे बम धमाके करवाए जाने की भी आशंका जताई जा रही है। इसी बीच देश के मेट्रो शहरों में ड्रोन से हमला करवाया जा सकता है और ये भी जानकारी सामने आई है कि आईएसआई ने इसके लिए एक रणनीति तैयार कर ली है और देश में स्लीपर सेल और गैंगस्टर का आतंकी वारदातों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। खुफिया विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि जम्मू में ड्रोन हमला और लखनऊ में यूपी से पकड़े गए आतंकियों को हाफिज सईद के आवास पर हुए बम धमाके के बदले में रूप में देखा जा रहा था। और इसी बीच अब दिल्ली पुलिस आतंकी वारदातों को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। समय समय पर मॉक ड्रिल भी दिल्ली में किए जाने लगे हैं।
कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर अब दिल्ली के 3 बाजारों को बंद कर दिया गया है। इसमें सीलमपुर मार्केट, रानी बाग मार्केट और सुल्तानपुरी सब्जी मंडल शामिल है। संबंधित जिला प्रशासन ने इस बाजारों को बंद कर दिया है और साथ ही प्रशासन ने पुलिस को सख्ती के साथ उनके आदेश का पालन करने को कहा है। आदेश न मानने वाले दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया और जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि इन बाजारों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा। मार्केट एसोसिएशन और विक्रेता अब आम जनता से कोविड के नियमों का अच्छे से पालन नहीं करा पाए और न ही भीड़ को नियंत्रण कर पाए हैं। इसी बीच बाजार में उमड़ी भीड़ तेजी के साथ कोरोना संक्रमण के कारण बन सकती है और इसी के साथ ही प्रशासन को आगे बढ़कर कड़ाई के साथ बाजार बंद करने का निर्णय लेना पड़ा। आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर बाजार के बंद किए जाने के बाद भी क्षेत्र में कोई भी दुकानदार निर्देश का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ महामारी अधिनियम के उल्लंघन में सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं से जुड़ी सभी दुकानों को खोला जाना है और जिला प्रशासन ने मार्केट एसोसिएशन से अगले 3 में कोविड प्रोटोकॉल से पालन से संबंधित योजना तैयार करके पेश करने को भी कहा है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन न करने पर इससे पहले लक्ष्मी नगर बाजार, लाजपत नगर बाजार और गफ्फार बाजार को बंद कर दिया गया था।